हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। 11th स्टैंडर्ड में 13th चैप्टर में आपने बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे और आप सब जानते हो कि इतने सारे रिएक्शंस याद रखने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो अगर आप रेगुलरली रिएक्शंस लर्न करते जाओ तो एग्जाम में आपके लिए बर्डन काफी कम हो जाएगा और रिएक्शंस जो है वो याद रखने में काफी इजी हो जाएंगे। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स को रिएक्शंस याद नहीं रहते हैं, आप सब जानते हो 11th में आप लोगों की क्या हालत हुई थी। तो 11th में तो एक ही ऑर्गेनिक का रिएक्शन बेस्ड चैप्टर था। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 4 चैप्टर है जो कि पूरे रिएक्शन से भरे पड़े हैं। तो आज हम जो रिएक्शंस देखने वाले हैं वो आप कुछ भी करके आज रात को सोने से पहले उसको याद कर लेना। याद कैसे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बता दिया है। इसको काफी बार लिखना पड़ता है, कितनी बार लिखना है वो गिनने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में 3 अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। पहला है फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और तीसरा है बाय हैलोजन एक्सचेंज। तो 3 अलग अलग मेथड है। उसमें से हम पहला जो मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, मतलब कि जो पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, वो हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। अल्कोहल से शुरू करके हमको कैसे अल्काइल हैलाइड मिलता है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल, उसके साथ हम 3 अलग अलग रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अल्कोहल एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फिक्स है, इसके साथ हम 3 अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं। सबसे जो पहला मटेरियल जो हम यूज कर सकते हैं वो है हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड। अब ऑब्वियसली आप देखो, अल्कोहल में तो हैलोजन है नहीं, मतलब मेरे को कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो मुझे हैलोजन प्रोवाइड कर सके। हैलोजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हम पढ़ रहे हैं, है ना। हेलो अल्केन बनाना है तो कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जिसमें हैलोजन हो, जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेलो अल्केन बना सके। तो पहला है हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का सिंबल है HX, जैसे कि HCl, HBr एक्सेट्रा। हैलोजन एसिड यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम यूज कर सकते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है PX3 फॉर्म और दूसरा होता है पेंटा हैलाइड, मतलब कि PCl5। हम ये यूज कर सकते हैं। तो 2 टाइप के फॉस्फोरस हैलाइड्स है। और तीसरा है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो जब अल्कोहल को ये 3 में से किसी भी एक के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन एज अ मेन प्रोडक्ट एंड प्लस सम बाई प्रोडक्ट्स। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये 3 अलग अलग रिएजेंट है और ये वाला सबसे बेस्ट है। ये क्यों बेस्ट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको लिए इतना जानना काफी है कि ये 3 में से थायोनिल क्लोराइड जो है ये बेस्ट वाला रिएजेंट है। एग्जाम में पूछा भी है कि ये बेस्ट क्यों है, ये मैं आपको जब रिएक्शंस बताऊंगा तब आपको ये समझा दूंगा कि ये बेस्ट क्यों है। तो 3 अलग अलग रिएजेंट है और हमारे पास 6 रिएक्शंस है टेक्स्ट बुक में। 6 अलग अलग रिएक्शन है। तो अभी से पहले याद रखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के 3 मेथड है। पहला है फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और तीसरा है बाय हैलोजन एक्सचेंज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ अल्कोहल में से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सो टोटल रिएक्शंस कितने हैं स्टूडेंट्स, ये पहले याद रख लो। एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कितने रिएक्शन है, पर ये अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको एग्जाम में याद रखने में इजी होगा। ठीक है? तो 6 अलग अलग रिएक्शन है। तो चलो पहला रिएक्शन देख लेते हैं। अब 6 रिएक्शन में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल तो अल्कोहल ही है, ये फिक्स हो गया। प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड है, ये भी फिक्स हो गया। रिएजेंट ये 3 में से एक है और ये जो रिएजेंट आप यूज करोगे उसी के बेस पे बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्कोहल और ये अल्काइल हैलाइड ये तो फिक्स हो गया। तो चलो अल्कोहल का सिंबल है
ROH, ये है अल्कोहल। अब हेलोजन एसिड कौन सा लेंगे, कोई भी ले सकते हो, तो चलो HX लिख लिया हमने। ये कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या ड्राई गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने हेलोजन एसिड ले लिया। फिर हम लेते हैं ZnCl2 एज अ कैटालिस्ट, जिंक क्लोराइड। अब टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, पर याद रखो ये एनहाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन इन दोनों के बीच में होगा और ये तो एज अ कैटालिस्ट ही है। इसका काम क्या है, ये ROH बॉन्ड को ब्रेक करना। अब देखो मेरे को चाहिए हेलो अल्केन, हेलो अल्केन मतलब RX, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक करना है। मतलब ये जितने भी रिएक्शन है ये सब में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड वैसे स्ट्रांग है तो ये कैटालिस्ट जो है ये बॉन्ड ब्रेक करने में हमको हेल्प करता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से HX में से X निकल जाएगा, ऑब्वियसली वो ये R के साथ कंबाइन होके RX बना देगा। अच्छा, यहां से क्या निकला OH, यहां से क्या निकला H और OH कंबाइन करके क्या बना देंगे H2O। तो ये केस में H2O आपका बाई प्रोडक्ट है ना। सिंपल रिएक्शन, ROH प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 गिव्स RX प्लस H2O। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है स्टूडेंट, याद रखो। ये है हेलोजन एसिड, जो हमारा पहला जो हमने जो रिएजेंट यहां पे लिखा था ना हेलोजन एसिड, ये आपका जो हेलोजन है X, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन और इट कैन बी आयोडीन। हम यहां पे फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीन वाले रिएक्शंस यहां पे नहीं मिलेगा हमको, या तो RCl मिलेगा, RBr मिलेगा या RI मिलेगा। ऑल 6 मेथड में हम जितने भी 6 रिएक्शन देखने वाले हैं, आज हम अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना पाएंगे, वो हम लास्ट में देखेंगे। अल्काइल फ्लोराइड लास्ट मतलब जो हेलोजन एक्सचेंज मेथड है उसमें हम देखेंगे। यहां पे हम या तो हम क्लोराइड्स बना सकते हैं, ब्रोमाइड्स बना सकते हैं या आयोडाइड्स बना सकते हैं। इतना क्लियर है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल। ये तो एक जनरल फॉर्मूला था, चलो हम ले लेते हैं कोई भी एक अल्कोहल। लेट अस टेक इथेनॉल, CH3CH2OH, ठीक है, इथेनॉल ले लिया। अब एक स्पेसिफिक हेलोजन एसिड ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, और हम लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटालिस्ट। तो खुद सोचो प्रोडक्ट क्या होगा, हमको करना कुछ नहीं है, OH की जगह जो हेलोजन है वो लेना है। तो यहां पे हेलोजन कौन सा है, Cl है, तो हम क्या करेंगे CH3CH2Cl, और ये OH और H मिलके क्या बनाएंगे प्लस H2, है ना। सिंपल सा रिएक्शन, बहुत सिंपल है। अच्छा, यहां पे कुछ थियरी है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये जो प्रोसेस, ये जो रिएक्शन हमने लिखा उसको हम कहते हैं ग्रूव्स रिएक्शन। ये टेक्स्ट बुक में नाम नहीं लिखा है, पर याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। मतलब जब हम HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं और एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, तो ये वाले पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहेंगे ग्रूव्स रिएक्शन। अच्छा, मान लो कोई और हेलोजन एसिड लेते हैं और कोई और अल्कोहल ले लेते हैं, तब ये एज अ ल्यूकास टेस्ट, द सेम रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकास टेस्ट, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 11 में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 में ल्यूकास टेस्ट में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी रिएक्शन को हम ल्यूकास टेस्ट के नाम से ही जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हेलोजन एसिड के केस में HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आता है HBr और फिर आता है HCl। मतलब कि अगर आप आयोडाइड्स लेते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हो, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl। और अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल की, तो टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल विच इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपका टर्शरी अल्कोहल होगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि हमको ये ZnCl2 कैटालिस्ट की भी जरूरत नहीं है। मतलब कि मान लो एक टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3OH। ये एक टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि जो OH है वो टर्शरी कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल। इसको जब हम मान लो हम रिएक्ट करते हैं HCl से, तो हमको एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप रिएक्ट कर लेगा। CH3CH3CH3Cl
प्लस H2 एज अ बाई प्रोडक्ट। यहां पे ये क्योंकि टर्शरी अल्कोहल है, हमको कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम सेकेंडरी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल है, और ये है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। स्टूडेंट्स, हमारा 11th चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ये आज हम जितने भी रिएक्शन देखने वाले हैं ना, वो चैप्टर नंबर 11th में रिपीट होगा। वहां पे ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के नाम से आएगा, 6 के 6 रिएक्शन। तो इसको अभी याद कर लोगे तो एक तीर से 2 निशान जैसी बात हो जाएगी, है ना। तो इसको बराबर से याद कर लो। कन्वर्जन के लिए भी आज के ये 6 के 6 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो। तो रिएक्शन बहुत सिंपल, ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये भी रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में जनरल फॉर्मूला दिया है, और ये सारी बातें ना डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको ये रिएक्शन के फॉर्म में लिख के समझा रहा हूं, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन एसिड का ये है, और अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। और जब हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो कैटालिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और कैटालिस्ट का काम क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना। तो ये था पहला रिएक्शन। अच्छा, मान लो यही रिएक्शन में मुझे HI या HBr यूज करना है, तो हम डायरेक्टली HI या HBr यूज करने से बेटर हम उसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाएंगे, डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको लिख के बताता हूं। मान लो मुझे ROH प्लस HBr यूज करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑफकोर्स कैटालिस्ट होगा ZnCl2, और यहां पे बन जाएगा RBr प्लस H2O। पर इस रिएक्शन को ऐसे यूज करने की जगह यहां पे प्रोडक्ट जो है उसका यील्ड कम हो जाएगा, तो इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से ये HBr बनाएंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। टेक्स्ट बुक में जो एक्चुअली ऐसा कोई रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है ना। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, सेकंड रिएक्शन जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो कुछ ऐसा है। हमको लेना है अल्कोहल, उसके साथ लेना है NaBr, आप KBr भी ले सकते हो, साथ में लेना है H2SO4, और इसको फिर हम रिफ्लक्स करेंगे। रिफ्लेक्स मतलब एक कंडेंसर लगा के इसको हीट करना है, ठीक है। रिफ्लेक्स वर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर काफी सारी रेफरेंस बुक में रिफ्लक्स वर्ड यूज किया है। यहाँ पे पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूं। देखो, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने तो ऑब्वियसली ROH से बन जाएगा, हेलोजन है अपना ब्रोमीन, तो बन जाएगा RBr, और बाई प्रोडक्ट है H2O प्लस NaHSO4। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रिएक्शन और ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन सेम है। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम ही है, या मैं आपको बताता हूं ये रिएक्शन और ये वाला जो रिएक्शन हमने देखा, ये दोनों सेम ही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, ध्यान दो इधर स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये दो पहले रिएक्ट करते हैं, NaBr और H2SO4 रिएक्ट करके ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे, तो H और Br कंबाइन होके HBr बना देगा, और NaH के साथ, मतलब ये जो H निकल गया तो बचा क्या, HSO4 माइनस, H प्लस निकल गया Br माइनस के साथ कंबाइन होके, तो यहाँ पे HSO4 माइनस रहा, वो Na के साथ कंबाइन होके NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया। तो ये HBr हमने डायरेक्टली यूज नहीं किया, हमने रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाया। ये जो पूरा मिक्सचर लिया उसी में हमने ये बनाया था, तो इसको कहते हैं प्रिपेयर्ड इन C2। प्रिपेयर्ड इन, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, प्रिपेयर्ड इन C2। प्रिपेयर्ड इन C2 का मतलब क्या, रिएक्शन मिक्सचर में ही ये बनाया। क्यों, क्योंकि HBr अनस्टेबल है, ठीक है। तो अब आप देखो, ये दोनों लिया, ये दोनों ने मिक्स करके क्या बनाया, HBr प्लस NaHSO4। अब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कौन करेगा, HBr, तो ये तो यही इक्वेशन हो गया, ROH प्लस HBr, ROH प्लस HBr, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनेंगे, RBr प्लस H2। तो देखो RBr प्लस H2, और ये जो NaHSO4 था ये तो फिर कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो वो हमने एज इट इज लिख लिया। अब एग्जाम में इतना सब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए है कि NaBr और H2SO4 जो है वो मिलके HBr बनाते हैं। क्लियर है। सिमिलरली अगर मान लो आपको आयोडाइड बनाना है, अब ये जो रिएक्शन अब मैं लिखने वाला हूं वो टेक्स्ट बुक में रिएक्शन फॉर्म में नहीं है पर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में है, और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो हमको आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड चाहिए, तो हम NaI लेंगे या KI ले सकते हैं, पर यहां पे हम H2SO4 यूज नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। इसकी जगह हम कोई और एसिड लेंगे H3PO4, H3PO4। तो ऑब्वियसली यहां पे भी वही रिएक्शन होने वाला है। देखो NaI और H3PO4 मिलकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे और वो बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे HI, यहां से H और यहां से I। तो HI ROH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RI। समझ रहे हो, NaI प्लस H3PO4 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HI। तो HI और ये ROH मिलके क्या बनाएंगे, RI, और ये H और OH मिलके बनाएंगे वाटर। ठीक है। अच्छा यहां पे क्या बचा, Na प्लस, यहां पे क्या बचा H2PO4 माइनस, तो वो H2PO4 माइनस और Na कंबाइन होके NaH2PO4 बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं किया। इनफैक्ट आपका जो इंटेक्स है, इंटेक्स्ट में 10.2 जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर ही है। यहां पे ये पूछा गया है कि जब हमको अल्काइल आयोडाइड बनाना है NaI लेके, तो जैसे NaBr के साथ H2SO4 यूज किया तो NaI के साथ H3PO4 यूज क्यों किया, H2SO4 यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो रीजन ये है कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जब हम मान लो H2SO4 यूज करते हैं, NaI के साथ H2SO4 यूज करते हैं, तो नो डाउट ये दोनों मिलके HI बनाएंगे, HI प्लस बचा क्या, NaHSO4। पर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ बच गया होगा, जैसे ही HI प्रोड्यूस होगा वो H2SO4 के साथ कंबाइन होकर, H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे करेगा, देखो H2SO4 कुछ तो बचा होगा, या तो ये जैसे ही प्रोड्यूस होगा ये इसके साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा HI के साथ, और ये क्या करेगा, H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा, प्लस H2O प्लस क्या बचा SO2। इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप ये समझो HI जो है वो I2 के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर वो I2 जो है वो अल्कोहल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हम H2SO4 यूज नहीं कर पाते हैं सोडियम आयोडाइड के केस में। अगर आप NaBr लेते हो तो वो HBr बनाता है, और H2SO4 जो है वो HBr को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, पर वो HI को ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दो स्टूडेंट्स। पहले तो ये कि ये जो रिएक्शन है टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही रिएक्शन दिए हैं, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया टेक्स्ट बुक में बस 2 रिएक्शन दिया है, एक ये वाला HX के फॉर्म में और दूसरा ये वाला। बाकी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स वीडियो आप देखते देखते इसको पॉज करते जाओ, और मैं जितने भी स्टेप्स लिख रहा हूं वो आप लिखते जाओ, अपनी नोट बनाओ, तो ही ये आपको समझ में आएगा। बाकी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस जो है वो एक बार देखने में समझ में आ जाएगा, पर 1 आवर के अंदर आप भूल भी। तो चलो अब देखते हैं फॉस्फोरस हैलाइड यूज करके अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो रिएक्शन नंबर अगर हम एक्चुअली में देखा जाए तो ये है रिएक्शन नंबर 3। मतलब वैसे तो हमने बहुत सारे रिएक्शन देख लिए, पर टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन नंबर 3 है, या ऑर्डर थोड़ा चेंज करेंगे, पर जो मैंने बोला था ना टोटल 6 इक्वेशंस आर देयर, तो उसमें से ये तीसरा है। तो यहाँ पे हम अगेन स्टार्टिंग कंपाउंड तो आपका अल्कोहल है, तो हम अल्कोहल ही लेंगे ROH। ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड में यहाँ पे हम PCl5 यूज करेंगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसको कहते हैं। तो अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पे भी ये बॉन्ड तो ब्रेक करना ही है, हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन R के साथ आ जाएगा, तो वी गेट RCl, अल्काइल हैलाइड बन गया या हेलो अल्केन बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स बचा क्या, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H नहीं है, मतलब वाटर नहीं बनेगा। ठीक है। पर यहाँ पे आप देखो 4 क्लोरीन बाकी है, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हमको दे देता है HCl। और अब क्या बचा, 3 क्लोरीन बचा, एक फॉस्फोरस बचा और एक ऑक्सीजन बचा, तो ये मिलके बना देगा आपका POCl3। समझ में आ रहा है, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन। तो यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट है, इसको याद रखना। कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि जब PCl5 यूज करते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो अल्काइल हैलाइड बना HCl बना, POCl3 बना, ये एक इक्वेशन है। चलो 4th इक्वेशन की बात करें। यहां पे हम यूज करेंगे ROH, और अब हम यूज करेंगे PX3 फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड।
यहां पे देखो, अब अगेन ये बॉन्ड ही टूटने वाला है तो बनेगा तो RX ही। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि X की वैल्यू आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो या आयोडीन भी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक में ऐसे आयोडीन नहीं दिया है, सिर्फ ब्रोमीन दिया है, ठीक है। तो RX बनेगा। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास रिएजेंट अलग है। ये भी फॉस्फोरस हैलाइड है, ये भी फॉस्फोरस हैलाइड है, पर ये ट्राई हैलाइड है और ये पेंटा हैलाइड है ना। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 3x तो आ गए, X3। तो अब क्या बचा, 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 1 फॉस्फोरस, है कि नहीं। तो ये हमको मिलके देगा H3PO3, एक फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड नहीं, फॉस्फोरिक एसिड नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, H3PO3। ओके, तो यहां पे ये बाई प्रोडक्ट है और अल्काइल हैलाइड हमको मिल गया। क्लियर है। अगर आप इसका एक जनरल इक्वेशन, ये तो जनरल इक्वेशन है, अगर आप स्पेसिफिक इक्वेशन देखना चाहते हो तो चलो वापस एक इथेनॉल ले लेते हैं। तो CH3CH2OH, इसके साथ हम PCl5 ले लेते हैं, तो ये क्या बना के देगा हमको, CH3CH2Cl प्लस हमने PCl5 लिया है तो बाई प्रोडक्ट तो यही होगा, HCl प्लस POCl3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमने इथेनॉल लिया, तो इथेनॉल में से हमको क्या मिला, क्लोरो इथेन। क्लियर है। कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखो। कन्वर्जन तो वैसे 2 या 3 इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है, पर यहां पे तो एक एक इक्वेशन है। पर ये याद रखो, अगर अल्कोहल से हेलोजन बनाना है तो ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ऑप्शन से अलग अलग, है ना। अच्छा, अब जो 5th रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दिया है वो एक्चुअली इसके जैसा ही है। टेक्स्ट बुक में पहले ये इक्वेशन दिया है, फिर ये दिया है। मैंने ये इसलिए रखा क्योंकि जो 5th इक्वेशन है वो भी इसके जैसा ही है। जैसे पहले 2 कैसे एक जैसे थे, फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे ही, है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर मुझे आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाना है तो मैं डायरेक्टली PBr3 या PI3 नहीं लूंगा, क्योंकि PBr3 और PI3 जो है वो अनस्टेबल है। तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। सो विल टेक अल्कोहल दिस विथ रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन। यहां पे X2 की वैल्यू क्या होगी, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये मुझे अल्काइल हैलाइड मतलब के RBr या RI बना के देगा। अब बेसिकली यहां पे ये 2 रिएक्शन, ये जो 2 रिएजेंट है ये मिलके PX3 ही बना रहे हैं। कैसे मैं बताता हूं, देखो रेड फॉस्फोरस, ये एक फॉस्फोरस का एलोट्रोप है, तो उसको मैं P से डिनोट करूंगा, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ऐसे अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं। तो यहां पे रेड फॉस्फोरस लेना है, दैट इज P। और ये जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, ये दोनों कंबाइन होके PX3 ही बनाते हैं। बैलेंस नहीं, अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 2, तो ये PX3 बनेगा। और ये केस में हमारा ये जो X2 है ये एक्चुअली या तो ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। मतलब ये जो है ये आप PBr3 या इसको PI3 हम लिख सकते हैं। तो PBr3 और PI3 हम ये रिएक्शन में डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। PCl3 आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल है। जबकि PBr3 और PI3 ये इतना स्टेबल नहीं है। तो इसको क्या करते हैं हम, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, प्रिपेयर्ड इन C2, मतलब कि रिएक्शन मिक्सचर में ही इसको बनाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन तो बेसिकली सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, फर्क इतना ही, मतलब फर्क तो है पर जो स्टेप्स है वो सेम है। यहाँ पे इसको हम इनडायरेक्टली पहले रिएक्शन मिक्सचर में बनाते हैं और जो रिएक्शन का जो स्टेप है वो तो सेम ही है फिर। क्लियर है। तो 5 रिएक्शन हो गए। हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड को कैसे यूज करना है ये हमने देख लिया। मैंने बताया था आपको 3 रिएजेंट है। पहला हेलोजन एसिड जो कि हमने देख लिया, जिसमें रिएक्शन 1 और 2 जो हमने देखा था वो है। फिर फॉस्फोरस हैलाइड में ये 3 है और लास्ट जो है वो थायनिल क्लोराइड, लास्ट रिएक्शन नंबर 6। तो यहां पे एक अल्कोहल ले लेते हैं, थायनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, RCl। बाई प्रोडक्ट क्या होगा देख लो,
एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, सल्फर मिलके SO2, एक 2 क्लोरीन में से एक यहाँ पे आ गया, एक बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया, तो ये हुआ HCl। अब ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है तो यही रिएक्शन जो है ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों ऐसा है समझो। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ये बाई प्रोडक्ट है ना, ये गैसियस स्टेट में है दोनों। तो ये क्या है, अगर आप ये रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा भी हीट करोगे ना, तो ये जो गैस है वो रिएक्शन मिक्सचर में से अपने आप चले जाएंगे। मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे पास सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही बचा होगा या हेलो अल्केन ही बचा होगा। तो मतलब कि हमको इसको प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब भी हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं ना, तो प्रिपरेशन के बाद होता है प्योरिफिकेशन। जैसे कि ये रिएक्शन में देख लो, RCl बन गया, अब यहाँ पे HCl और POCl3 को हमको रिमूव करना है, तो उससे अलग काम करना पड़ेगा, है ना। तो टाइम भी जाएगा, खर्चा भी लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो RX बन गया, साथ में H3PO3 भी बना, मेरे को चाहिए RX, है ना। तो इसको रिमूव तो करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा, अलग से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जबकि ये केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा हीट करना है और ये अपने आप निकल जाएंगे, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखो, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, पर ये वाला जो रिएक्शन है ना, उसको कहते हैं डार्जन रिएक्शन। टार्जन नहीं, डार्जन रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, नाम याद रख लो, कहीं काम आ सकता है। याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। एक और चीज है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसमें हम बेस लेते हैं, बेस लाइक पिरिडिन। ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर MCQ में कई बार अगर पूछ सकते हैं तो आपको आना चाहिए। तो टोटल 6 रिएक्शंस है, जिसमें हमने 3 अलग अलग रिएजेंट यूज किए। हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड, जिसमें 2 टाइप थे, PX3 और PCl5 यूज कर सकते हो, और लास्ट में था SOCl2। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बेस्ट मेथड है, ऐसा बोल सकते हैं, बेस्ट मेथड है। क्यों ये बेस्ट मेथड है? क्योंकि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है ये गैसियस स्टेट में निकल जाते हैं। अच्छा, अगर स्टूडेंट ये रिएक्शंस को अगर हम समराइज करें, मान लो कन्वर्जन में हमको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है, अल्कोहल से, है ना, तो अलग अलग हैलोजन के लिए अलग अलग आप मेथड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको क्लोरीन बनाना है, क्लोराइड बनाना है, तो यही वाला मेथड यूज करेंगे। मान लो इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड बनाना है, तो ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे, मतलब कि CH3। ये कन्वर्जन के लिए मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, याद रखो, CH2OH। इधर से आपको बनाना है CH3 CH2Cl। हाँ, अगर मान लो ये रिएक्शन आपको बनाना है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है SOCl2। एरो पे मत लिखना, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो अगर हैलाइड बनाना, क्लोराइड बनाना है, तो ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे। मान लो अगर आपको आयोडाइड बनाना है, अल्कोहल में से, इथेनॉल में से इथाइल आयोडाइड बनाना है, तो क्या करेंगे हम, तो इथेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2OI। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप यूज कर सकते हो रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ये यूज कर सकते हो, या तो आप यूज कर सकते हो KI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, H2SO4 यूज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2I मिल सकता है। और अगर आपको ब्रोमीन यूज करना है, ब्रोमीन बनाना है, CH3 CH2OH, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2, या तो आप यूज कर सकते हो KBr प्लस H2SO4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CH2Br। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमने बस एक ही मेथड से हेलो अल्केन बनाना देखा है, दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल। 2 और स्टार्टिंग मटेरियल से हम हेलो अल्केन बना सकते हैं, वो है हाइड्रोकार्बन और हेलोजन एक्सचेंज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 6 रिएक्शन आज के वीडियो में हमने स्टडी किए हैं। आप इसको लिख के बराबर से याद कर लो आज ही। अगर कल करते जाओगे तो रिएक्शन पाइलअप होते जाएंगे, और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे एक साथ इतने सारे रिएक्शन आप याद नहीं कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।